हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट नंबर 2। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दो केसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था फर्स्ट में। सेकंड में क्या था? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलो करते हैं, वैसे ही सेम स्टेप्स रहेंगे। उससे पहले लास्ट में जो पीएच निकली थी वो कितना था? 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉक्सी। ये वैल्यू निकली थी पीएच की किसके लिए? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की बात करते हैं। एक सॉल्ट है जो मिलकर के बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड वीक बेस से। तो यहां पर जो वीक बेस है तो बेस वाली टर्म यहां पर आ जाती है। अब यहां पर ध्यान से आप देखोगे पीएच की वैल्यू कितनी है? 7 में से टर्म्स क्या हो रही है? माइनस हो रही है। दैट मीन्स फॉर वीक बेस के लिए क्या होगा? पीएच लेस देन 7 होगी, जिसका मतलब होता है 7 से नीचे अगर पीएच आती है वो इंडिकेट करता है सॉल्यूशन आपका एसिडिक इन नेचर है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? सॉल्ट आप देखोगे किन कंपोनेंट से मिलकर के बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। जो भी कंपोनेंट इसका स्ट्रॉन्ग होगा एसिड या बेस, वो ही उसका पीएच होगा। जैसे कि यहां पर स्ट्रॉन्ग चीज क्या है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पूरा ओवरऑल जो पीएच है वो एसिडिक साइड पे आपको दिखाई देगा, लेस देन 7 दिखेगा। तो सॉल्यूशन जो होगा ऐसे सॉल्ट्स का वो होता है एसिडिक। यहां से भी डायरेक्टली आप देख सकते हो, फॉर्मूला से भी आ गया। चलो अब चलते हैं थर्ड पर। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से एक सॉल्ट बनेगा और उसका हम पीएच फाइंड आउट करेंगे। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल HCOO Na। तो ये एक सॉल्ट है जो किससे बना है? HCO, यहां पर फॉर्मिक एसिड HCOOH, और साथ में सोडियम कहां से आया? NaOH से। ओके, तो यहां पर देखो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और यहां पर वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड है ये एसिटिक एसिड, इससे मिलकर के बना है HCONa। अब यहां पर आपको ये देखना है इसका आयनाइजेशन कैसे होगा। पहले इसका आयनाइजेशन हम लिख लेते हैं। आयनाइजेशन रिएक्शन क्या लिखोगे? जस्ट आपको क्या करना है? आयंस में इसे तोड़ना है। COONa वाटर के साथ टूट जाएगा इनटू HCOO नेगेटिव आयन, और सोडियम आयन मिलेगा साथ में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ओके, ये सिंपल रिएक्शन है किसकी? आयनाइजेशन रिएक्शन। अब यहां पर देखो कौन सा वीक पार्ट है, कौन सा कंपोनेंट वीक से आया है? HCO नेगेटिव कहां से आया है? वीक एसिड से, HCOH से। तो यहां पर जो हाइड्रोलिसिस होगा वो इसका होगा। Na कहां से आया है? NaOH से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स का हम हाइड्रोलिसिस नहीं करते, क्योंकि अगर कर भी दिया तो वापस वो डिसोसिएट होके आयंस ही देगा। तो जो स्ट्रॉन्ग आयंस है इस तरह के केटाइन अनायन, वो सॉल्यूशन में एज सच रहते हैं, फर्दर उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लिखते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस इक्वेशन। ओके, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस किसका होगा? यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला है HCO नेगेटिव का। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? रिएक्टिंग विद वाटर। तो यहां पर इक्वेशन क्या आएगी? HCOO नेगेटिव, ये वाला आयन रिएक्ट्स विद वाटर, हाइड्रोलिसिस। इक्विलिब्रियम आएगा, यहां पर H चले जाएगा, HCOOH, और इसका रिमेनिंग रह जाएगा OH नेगेटिव। अब ये जो इक्वेशन है इसे आप कहते हो अनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अनायन का यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ICE टेबल इसका बनाएंगे, IE डायरेक्टली कर लेते हैं, चेंज अलग से नहीं बताएंगे, यहीं पर बताएंगे। तो देखो इनिशियली क्या थी? कॉन्सेंट्रेशन C थी, इसका लेना नहीं है क्योंकि प्योर फॉर्म में है। यहां पर थी 0 अब क्या हुआ? H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो C में से कितना हाइड्रोलाइज हुआ वो मान लेते हैं CH। कितना पार्ट C का? CH। तो C में से रह जाएगा CH, क्योंकि ये CH क्या है? हाइड्रोलाइज हुआ है, तो यहां पर CH मिल जाता है। ये चीज आपके पास आ गई। अब KH की वैल्यू हम निकालेंगे। इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए KH की क्या वैल्यू होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट HCOOH और प्लस नहीं मल्टीप्लाई OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय यहाँ पर HCOO नेगेटिव कर देंगे हम। वाई? बिकॉज ये क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट साइड है, और जो वाटर है उसका हम एज सच ही रखने वाले हैं, बिकॉज जो वाटर है यहाँ पर वो प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं होता प्योर स्टेट्स में। ये चीज आ गई। अब यहाँ पर वैल्यूज हम 1 by 1 पुट करेंगे। सो KH की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू है CH इनटू अनदर वन CH डिवाइडेड बाय दिस वन C माइनस CH। C यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, C स्क्वायर H स्क्वायर, और यहाँ पर C1 माइनस H, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से C से C। KH की वैल्यू कितनी आई, H स्क्वायर 1 माइनस H। अगेन क्या है, H इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि जो हाइड्रोलिसिस होगा वो बहुत ही कम फ्रैक्शन में होगा, तो यहाँ पर इसे निग्लेक्ट कर देंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाती है डायरेक्टली H स्क्वायर। सो KH बिकम्स इक्वल टू H स्क्वायर। यहाँ से H की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ KH। ओके, H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कितना हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर H की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब क्या आपको करना होगा, अब आपको यहां से निकालना होगा KW और KH में रिलेशन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, वी नो दैट कि KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और साथ में इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, हम डील किसके साथ कर रहे हैं, वीक पोर्शन कौन सा है आपको ये देखना है, वीक है एसिड। एसिड अगर वीक है तो यहां पर क्या करेंगे, वीक एसिड के साथ हम डील कर रहे हैं, तो यहां पर हम Ka लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Ka। मल्टीप्लीकेशन में Ka आएगा, क्योंकि ये वीक वाला हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर लिखते हैं, इज इक्वल टू KW। जैसे कि लास्ट केस में करा था वैसे ही आप यहां पर करोगे। अगर इसका देखना है तो निकाल दो, ये KH की वैल्यू रही, Ka की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो एसिटिक एसिड के लिए, वो मल्टीप्लाई करोगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, मतलब वो KW के इक्वल होगा। ओके, फिर से मैं यहां पर नहीं कर रही हूँ, लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, जो KH है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वीक वाले का K। जैसे यहाँ पर वीक क्या है, एसिड है, वीक एसिड है, तो यहाँ पर K किसका आएगा, KB नहीं लिखेंगे, KA यहाँ पर हम राइट करेंगे। ओके, अब बात आती है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से यहाँ पर देखो कि H पॉजिटिव आयन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन OH नेगेटिव आयन यहाँ पर बच रहे हैं। वैसे ही आपको पता चल रहा है कि जब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो रिमेनिंग आयंस क्या बचे आपके पास, OH नेगेटिव। दिस इंडिकेट्स कि ये क्या है, एक आपका बेसिक सॉल्यूशन बनने वाला है। यहीं से हमें पता लग गया। साथ में जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वही डिसाइड करता है pH, तो pH हो जाएगी यहाँ पर बेसिक होगा। चलो फॉर्मूला से भी देख लेते हैं। सो नाउ यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिली है, H पॉजिटिव की नहीं मिली है, क्योंकि इक्वेशन में OH नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर मिला है CH, तो इक्वल है ये C इंटू H के। ओके, अब यहाँ पर आप H की वैल्यू, यहाँ पर आप क्या करोगे, H की वैल्यू पुट कर दोगे। तो H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू इस केस के लिए है KH। 1 मिनट, हमने C यहाँ पर मिस कर लिया, ये C स्क्वायर था ना, एक C कटा, ये CH स्क्वायर और ये C आ गया, तो ये KH अपॉन C आएगी इसकी वैल्यू। ओके, हमने गलत लिख लिया, KH अपॉन C आएगी, बिकॉज एक C भी रह गया था। तो यहां से आप वैल्यू पुट करोगे H की यहां पर, इक्वल टू यहां पर आ जाएगा C इंटू अंडर रूट KH अपॉन C, ये वाली वैल्यू आ गई। अब जो KH की वैल्यू है वो ऊपर से पुट करोगे, KH की वैल्यू क्या होगी, KW अपॉन KA, C इंटू अंडर रूट KH की वैल्यू क्या है, KW अपॉन KA, और साथ में नीचे क्या है, C है। तो यहाँ पर C से C कैंसिल करेंगे, एक रूट वाला C यहाँ पर आ जाएगा, अंडर रूट C रह जाएगा, क्योंकि 2 रूट C होते हैं। चलो मैं कर ही देती हूँ, अंडर रूट KW अपॉन A, और साथ में यहाँ पर C, जो ये अंडर रूट C वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। तो यहाँ पर जो आपके पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कितनी आ गई, अंडर रूट KW C अपॉन KA। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ गई है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, तो वी नो दैट
वी नो दैट H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होता है इक्वल KW के। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर हम अंडर रूट लिख लेते हैं KW C/KA वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाता है यहाँ पर KW, जो कि यहाँ दूसरी साइड अगर हम लाए, चलो वहीं पर रख लेते हैं, अभी KW आ जाता है। तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, KW यहाँ पर ऊपर था, नीचे अंडर रूट में KW जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नीचे ही रूट C जा रहा है और ऊपर जा रहा है रूट KA। ओके, तो यहाँ से एक एक रूट कैंसिल हो गया। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, अंडर रूट, ऊपर क्या आ जाएगा, एक KW आएगा क्योंकि दो रूट वाले हो गए ऊपर में। सो KA डिवाइडेड बाय रूट के अंदर है C। तो इस तरह से पहले OH नेगेटिव हमने निकाला, फिर उसी से हमने H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से निकाल दी। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से हमने निकाल दी है इन टर्म्स ऑफ KA एंड KW, जैसे हमने पीछे किया था। तो ये पार्ट तो था आपका H पॉजिटिव का। अब चलते हैं pH निकालने पे। देखो एक बार आपके पास pH निकल गई, कैलकुलेशन ऑफ pH, अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है तो pH ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे। ओके, इजी रहता है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये पूरी टर्म है, ये पुट कर लेंगे KW KA डिवाइडेड बाय C और अंडर रूट है, मतलब होल पार इसकी 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो पार है वो आगे आ जाती है, -1/2, माइनस ऑलरेडी था, ये जो हाफ है ये आगे शिफ्ट हो जाता है लॉग। अब यहाँ पर प्लस में है तो ये आ जाएंगे माइनस में, अभी बाद में लिखते हैं KW इंटू KA/C आ गया, इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ लॉग A इंटू B क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B और साथ में जो डिवाइड में है वो माइनस लॉग C। ओके, इतना आ गया आपके पास, इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग KW। अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है लॉग KW, ये होता है -14 के इक्वल। कैसे आ गया, लॉग KW की वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज टू पावर -14 आगे मूव करेगा -14 और लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये -14 वैल्यू होती है लॉग KW की। तो -14 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, log B आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर log B है, तो अगर हम इसका नेगेटिव करें यहाँ पर, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पर KA आएगा, KB कहाँ से आ रहा है, KA आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हम कर लेते हैं अंदर, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस है, तो नेगेटिव ऑफ log KA आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस log C आ जाएगा। ओके, और जब भी नेगेटिव लॉग किसी चीज के आगे होता है उसका मतलब होता है P, तो 14 माइनस, और ये नेगेटिव लॉग ऑफ KA क्या हो जाएगा, P। नेगेटिव लॉग को तो आप P लिखना है, P लिख लिया, साथ में KA लगा देंगे। ओके, नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू P। साथ ही में यहाँ पर log C है, तो यहाँ पर वैसे ही हम log C करेंगे, यहाँ पर कोई भी आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, PKC। ओके, सो हाफ अंदर डाल देंगे 7 प्लस हाफ ऑफ PKA, ध्यान से देखना, प्लस हाफ ऑफ log C, ये आती है pH की वैल्यू, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है pH का। किसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं, जब हम डील कर रहे हैं अपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब यहां से एक्सप्रेशन से देखो pH की वैल्यू कितनी है, 7 में ये टर्म्स प्लस हो रही है, मतलब जो pH होगी वो 7 से ज्यादा ही होगी। ओके, तो यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि जो pH होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। pH 7 से बड़ा का क्या मतलब होता है, बेसिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर होगा। ये चीज पहले भी पता चल गई थी। अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग है ना उसका करेक्टर इम्पार्ट होता है, pH वो डिसाइड करता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिस में क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन ही बेसिक होगा, तो pH कितनी होगी, 7 से ज्यादा होगी, तो सॉल्यूशन बेसिक। एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो
7 प्लस दिस टर्म है, मतलब जो पीएच की वैल्यू है वो 7 से ऊपर ही होने वाली है। तो ये एक्सप्रेशन है पीएच का। जब हम सॉल्ट लेते हैं, किसकी पीएच है ये? पीएच ऑफ द सॉल्ट जो बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला करके। ओके, तो यहाँ पर हमारा टाइप 3 खत्म होता है। फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट आता है जो बना है वीक एसिड और वीक बेस से। ये इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। वो एक्सप्रेशन से ही पता लगेगा, लास्ट में जो पीएच का फॉर्मूला निकल करके आएगा। सो एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड क्यों लिया है? क्योंकि जो NH4 पार्ट है वो आ रहा है NH4OH से और दूसरा आ रहा है HCN से। और आपको पता है, देखो बेसिक सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक है, ये सब चीजें मैंने करवा रखी है। वैसे NH4OH होता है वीक बेस, HCN एक वीक एसिड है, नॉट स्ट्रॉन्ग, एक वीक एसिड है और ये वीक बेस है। ओके, अब इनका आयनाइजेशन हम देखते हैं। इनका आयनाइजेशन कैसे होगा? आयनाइजेशन मतलब सिंपली आयंस में टूट जाना। NH4CN जब पानी में जाएगा इस तरह से, तो ये NH4 पॉजिटिव आयन देगा और साथ में साइनाइड आयन देगा, प्लस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जो वाटर के है आयंस वो आ जाएगी। ओके, अब ये बात आती है कि ये दो कंपोनेंट है। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, दोनों में से सिर्फ एक ही वीक कंपोनेंट था, दूसरा स्ट्रॉन्ग था। अब ये कहां से आया है चेक करो, पीछे जाओ। NH4 कहां से आया है? NH4OH से, विच इज अ वीक बेस, तो ये पार्ट वीक है। साइनाइड कहां से आया है? HCN से, विच इज अगेन अ वीक एसिड, तो ये कंपोनेंट भी वीक है। तो हाइड्रोलिसिस का भी होगा, अब हाइड्रोलिसिस इस पार्ट का भी होगा। हाइड्रोलिसिस दोनों आयंस का होगा, केटाइन का भी और अनायन का भी। तो यहां पर हम लिखते हैं हाइड्रोलिसिस इक्वेशन क्या बनेगी? हाइड्रोलिसिस इक्वेशन में क्या लिखते हैं? जिसका हाइड्रोलिसिस होता है जिन आयंस का सॉल्ट के। ओके, तो सॉल्ट क्या था? NH4CN, यहां पर लिखोगे NH4 पॉजिटिव और साइनाइड, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा यहां पर। और साथ में वाटर के साथ क्या बना? ये बन जाता है, देखो NH4 पॉजिटिव है, ये वाटर से क्या लेगा? OH लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। OH नेगेटिव लेगा, NH4OH बन जाएगा। और अब ये दूसरा क्या लेगा? HCN बन जाएगा। अब आप पूछोगे कि मैम ये तो स्टार्टिंग वाले ही बन गए, तो वही तो दिक्कत है कि अब यहाँ पर जो चीजें बन रही है वो क्या बन रही है जिससे हमने स्टार्ट किया था। अब ये दोनों क्या है? दोनों ही वीक है। ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक बेस है, सॉरी एसिड नहीं बेस, और ये वीक एसिड है। अब दोनों ही वीक है, दोनों ही डिसोसिएट बैक नहीं हो सकते, तो ये हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म हम इसे कहते हैं, हाइड्रोलिसिस हो चुकी है। यहां पर अब आप KH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। KH की वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो यहां पर C अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी इनिशियली, तो इसकी भी C थी। ओके, 1:1 रेशो में है, इसे हम हटा देंगे और प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे इनिशियल स्टेट पे। फिर दूसरी बात क्या आती है, हम इक्विलिब्रियम में सीधे जाएंगे, चेंज नहीं देखेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। अब यहां पर देखो C में से क्या निकला? C माइनस CH, कितना हाइड्रोलाइज हुआ, कितना परसेंट? H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और यहां पर C से C माइनस CH हो गया, यहां पर भी सिमिलरली C माइनस CH हो जाएगा। ये वैसे ही है, इसका पार्ट नहीं लेगा। आगे देखो, यहां से अगर C कॉन्सेंट्रेशन में से CH अगर हाइड्रोलाइज हो रहा है तो यहां कितना बना? CH बना। ओके, जैसे C अल्फा वाला करते थे, सेम उसी तरह से ये चीजें होने वाली है। अब आप निकालते हो KH की वैल्यू। ये एक इक्विलिब्रियम है, तो इसमें KH कैसे निकलेगा? KH की वैल्यू आती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? CH, इसकी CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C माइनस CH। ओके, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब साइनाइड की भी कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी, C माइनस CH यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर कुछ एक चीजें कट रही है, CH इंटू CH, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस H, और ये हो जाएगा 1 माइनस H, इसका C भी हम इस तरह से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से ये C से C कट गया, यहां से भी C से C कैंसिल आउट हो गया। तो KH की वैल्यू आ जाती है H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर दोनों है। सिंस H की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप 1 माइनस H को 1 ही लिख सकते हो। तो यहां पर KH आ जाता है इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब आप देखो H की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, ये रूट जाएगा, रूट बन जाएगा अंडर रूट ऑफ KH। तो यहां पर खास बात क्या रहती है,
कि इस वाले केस में जो H की वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन C। सभी में C की वैल्यू H के एक्सप्रेशन में आ रही थी, पीछे वाले जो भी हमने करे हैं। यहां पर क्या है, जो H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो इंडिपेंडेंट है C की कॉन्सेंट्रेशन पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रही है, ये खास बात है। H की वैल्यू आ गई। अब साथ में हम क्या देखेंगे, यहां पर एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, H की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब साथ ही में वी नो दैट कि यहां पर क्या वीक है, यहां पर एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। तो KH के साथ मैंने क्या बताया आपको, KH के साथ कौन से केस मल्टीप्लाई हो गए जो कि वीकर पोर्शन के है। वीक क्या है, एसिड भी है, बेस भी है, तो KA वीक है, साथ में KB भी आएगा क्योंकि बेस भी वीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KW। ये आपका एक्सप्रेशन है। ये चाहो तो हम अलग से भी देख सकते हैं कि कैसे आया। KH की वैल्यू कौन सी है, ये वाली KH की वैल्यू है। KA का निकाल दोगे NH4 HCN के लिए, और साथ में KB निकाल दोगे NH4OH के लिए। कैंसिल आउट होके आपके पास OH नेगेटिव एंड H नेगेटिव ही रह जाएंगे। अगर आप चाहो तो मैं यहां पर कर सकती हूँ, इसे कर लेते हैं। देखो क्या है, NH4OH एक बेस है। बेस कैसे जा रहा है, NH4 पॉजिटिव बना रहा है और OH नेगेटिव बना रहा है। ओके, साथ ही में अगर ये बेस है तो बेस वाली रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या आती है, KB की वैल्यू आती है, जो कि है NH4 पॉजिटिव प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट NH4OH। अब साथ में अगर एसिड क्या है, एसिड है HCN, जो कि अगेन एक वीक एसिड है, वो टूटेगा H पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में। अब इसके लिए जो KA है, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है, कैसे लिखेंगे, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन CN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCN। ये रफ में मैं बता रही हूं कि ये वाला एक्सप्रेशन हम कैसे पहुंचे, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो। अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है KH, KA एंड KB को। KH क्या है, KH है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो KH इंटू KA इंटू KB हम करने वाले हैं। KH क्या आ जाएगा यहां पर, NH4 पॉजिटिव NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये HCN हो गया, रिएक्टेंट क्या थे, इसका आयन NH4 पॉजिटिव। देखो ये आप स्किप भी कर सकते हो, वैसे आपको बता रही हूं, आपको क्लियर रहे चीजें कि हमने कैसे किया है। KH की वैल्यू ये पूरी आ गई। ओके, अब KA की वैल्यू यहां से पुट करो, H पॉजिटिव साइनाइड और नीचे HCN। अब पुट करो KB की वैल्यू, KB की वैल्यू क्या है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH4OH। ओके, अब कैंसिल आउट क्या क्या चीजें हो रही है वो हमें देखना है। NH4OH ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, साइनाइड से साइनाइड, NH4 पॉजिटिव से NH4 पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ये वाली, और ये वाली लेफ्ट रहती है OH नेगेटिव आयन। ये क्या है, ये KW है। तो यहां पर जस्टिफाई हो रहा है ना, कैसे निकाला, KH इंटू दोनों वीक थे तो दोनों के केस हमने लिख लिए, क्योंकि ये भी वीक है, ये भी वीक है। KH के साथ वही उसका ही K मल्टीप्लाई करना है जो वीक कंपोनेंट है, यहां पर दोनों है, इक्वल्स टू KW। ओके, तो यहां से ये चीज आई है जो मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख ली है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहां से KH की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज यहां पर पुट करने के लिए हमें इसकी नीड होगी। KH की वैल्यू कितनी आती है, KW अपॉन KA इंटू KB। ओके, ये वैल्यू आ गई, ये पुट कर दी इधर, ये फर्स्ट इक्वेशन इसे दे देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो H की वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट KH, तो H कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ KW, ये वैल्यू पुट होगी अपॉन KA इंटू KB। ओके, तो H की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, H की वैल्यू आती है KW, KA और नीचे KB, ये वैल्यू आपके पास आ गई H की। ओके, अब क्या करना है आपको, देखो जब हमारे पास H की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद बात होती है कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसी तरह से निकाल दे। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना होता है pH। तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे हम टू फाइंड, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, टू
टू फाइंड H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। अब आप ऊपर देखोगे जो यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस इक्वेशन है वहां पर कोई भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट नहीं है कि हम यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन उठा दे, लेकिन हम वो पार्ट तो उठा सकते हैं जहां पर H पॉजिटिव आ सकता है। दैट मीन्स हम HCN को यहां से उठाएंगे। तो HCN क्या होता है? HCN एक वीक एसिड है। वीक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव देगा और साइनाइड देगा। अब इसके केस में जो इसका Ka है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, वो क्या है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब यहां पर देखो H पॉजिटिव दिख रहा है, यहां से सॉल्व करके हम H पॉजिटिव एक साइड लिख सकते हैं इज इक्वल टू Ka इनटू HCN की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cn नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशंस पुट करेंगे। HCN की क्या कॉन्सेंट्रेशन थी? क्या है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन? यस, HCN की कॉन्सेंट्रेशन CH थी, तो यहां पर हम CH पुट कर लेते हैं। Ka इंटू CH इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। साइनाइड आयंस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है? साइनाइड की है C माइनस CH, तो पुट कर लेंगे साइनाइड क्या है? C माइनस CH, इससे कॉमन करके C से C कैंसिल हो गए, इक्वल टू क्या आया? Ka अपॉन साथ में H, नीचे 1 माइनस H। ठीक है, KaH अपॉन 1 माइनस H। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, 1 माइनस H को क्या किया हमने? इग्नोर किया है, बिकॉज ये लेस है, तो ये वैल्यू आ जाती है Ka इंटू H। तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल करके आ रही है Ka इंटू H। अब जो ये H है उसकी वैल्यू कहां से पुट करोगे? फ्रॉम सेकेंड, ये हमने निकाल रखी है, तो ये आ जाता है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka, साथ में ये है अंडर रूट ऑफ KW अपॉन Ka और Kb। फ्रॉम कहां से आया? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ये आया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गए। अब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकल के आ रही है आपके पास? ये Ka से Ka कैंसिल हो जाएगा और ये रूट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ KW इंटू Ka अपॉन Kb। ये है H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। आप चाहो तो pH बिल्कुल लर्न नहीं कर सकते हो, नहीं करना तो आप डायरेक्टली H पॉजिटिव को लर्न करके भी pH निकाल सकते हो, बिकॉज pH कैसे निकलेगा? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की KW Ka अपॉन Kb। यहां पर ऊपर आ जाएगा हाफ, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस हाफ लॉग KW, साथ में ये माइनस हाफ हम अंदर ही ले जाते हैं सब में, माइनस हाफ लॉग Ka माइनस हाफ लॉग, और ये क्या होगा? नीचे से माइनस ऊपर आएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगी। ओके, तो ये माइनस माइनस देखो क्या किया है हमने, नेगेटिव यहां पर आ गया आपके पास, KW के साथ आ गया नेगेटिव लॉग KW, और नेगेटिव ही Ka के साथ आपके पास आ रहा है। और ये जो नेगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दिया हमने लॉग Kb। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी होती थी? -14 होती थी, माइनस माइनस प्लस 14 है, ये शॉर्ट में मैं अब कर रही हूँ, ये सब चीजें हमने पीछे देखी है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू, नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू 14। सो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka कितना हो जाएगा? तो प्लस हाफ नेगेटिव लॉग हो जाता है P, तो PKa, साथ में ये माइनस इसका निकाल देते हैं, और इसका नेगेटिव हाफ लॉग Kb कितना होगा? नेगेटिव हाफ PKb। आया समझ? ये क्या है? माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस को हमने ब्रेक कर दिया। तो pH कितनी आ रही है? pH का यहाँ पर रिलेशन आता है 7 में, प्लस होगा हाफ PKa, और उसमें से माइनस होगा हाफ PKb। ओके, ये एक्सप्रेशन आता है pH का किसके लिए? जब हम डील करते हैं वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट के सॉल्यूशन पे। सो एक्सप्रेशन हम pH का निकाल चुके हैं फॉर वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट के लिए। अब 3 केसेस यहां पर भी होते हैं। मैंने आपको कहा था जो इसकी pH होती है उसे हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो कंपोनेंट्स है वो वीक है। लेकिन हम यहाँ पर केसेस बना सकते हैं, अगर pKa और pKb दोनों इक्वल वैल्यूज में आते हैं तो क्या होगा? अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी तो साथ में 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, और pH की वैल्यू 7 ही रहेगी। ओके, तो देखो इस केस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन
सेम एक्सटेंट पे हाइड्रोलाइज हो गए एसिड और बेस, इस वजह से जो पीएच है वो 7 होगा। सॉल्यूशन जो है एसिड उसका सॉल्ट का वो रहेगा आपका न्यूट्रल। ये फर्स्ट केस है। व्हाट इफ पीके की वैल्यू ज्यादा है पीके से, पीके का ज्यादा होने का मतलब है कि पॉजिटिव कंपोनेंट बढ़ रहा है। तो 7 में पॉजिटिव कंपोनेंट बढ़ रहा है मतलब 7 से ज्यादा पीएच होने वाली है। तो 7 से तो पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी। ग्रेटर देन पीएच का मतलब है सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। ये चीज आप ऐसे भी देख सकते हो, जो पी है वो रिवर्स काम करते हैं के ए एंड के बी से। अगर पी के ए ज्यादा है तो इसका पी के ए, इसका के ए सॉरी, अगर ध्यान से सुनो, अगर पी के ए की वैल्यू ज्यादा है तो के ए की वैल्यू कम होगी। के ए की वैल्यू कम का मतलब है कि एसिडिक कम है तो बेसिक ज्यादा है। ओके, वैसे ही अगर पीके भी ज्यादा है, अगर ये पूरी टर्म ज्यादा है तो नेगेटिव पार्ट ज्यादा है, तो 7 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस डोमिनेट करेगा। पीएच 7 से कम आएगी। 7 से कम पीएच होने का मतलब है सॉल्यूशन वुड बी एसिडिक। ओके, ऐसी चीजें आप देख सकते हो। तो इन शॉर्ट जब हम वीक एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट के साथ डील करते हैं, उसका पीएच डिपेंड करता है कि किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रहा है। अगर एसिड ज्यादा हाइड्रोलाइज करता है तो एसिडिक आप बोल सकते हो, और अगर बेस ज्यादा हाइड्रोलाइज कर रहा है तो आप बेसिक पोर्शन में देख सकते हो। वो डिपेंड करती है इनकी ये के ए के बी वैल्यूज पे। अब एक सेपरेट लेक्चर में मैं इसको समराइज करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में ये बड़ा हो गया है, उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें चारों के चारों सॉल्ट के जितने भी एक्सप्रेशंस लिखे हैं के एच के डब्ल्यू के साथ, एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, या पीएच के, वो सारे मैं आपको लर्न करवा दूंगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत मस्ट है कि आपको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। यहां पर तो चीजें मैं बता रही हूं आपको डिराइव करके कैसे आया है, बट अल्टीमेटली आपको इसके जो फॉर्मूलास है, एक्सप्रेशंस है, वो बिल्कुल लर्न होने चाहिए और मैं बिल्कुल आपको लर्न करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।